हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है, घर की सारी सफाई वगैरह हो गई है और आज छोटा सा ही व्लॉग मैं शेयर करूँगी आपके साथ। कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए बना मत जाना। तो चलिए, यहाँ पे मैं नहा के हेयर वॉश करा था आज। हाँ जी, इसके बाद मैं अपना वही डेली रूटीन का स्किन केयर कर लूँगी और आज मुझे क्या कहते हैं, बहुत ही सारा काम है। और कई बार क्या होता है, कहीं बहुत सारा काम होता है, उसके बावजूद हमें कहीं जाना पड़ जाता है और मुझे भी अचानक कहीं जाना पड़ा। शेयर करूँगी आपके साथ। तो नहा धोकर ना मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और रूटीन वही बिगड़ा हुआ है रूटीन, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे। बस 1-2 दिन की बात है। आज परसों जाएंगे। हाँ जी, 5 तारीख से बच्चे न्यू सेशन में, न्यू क्लास में जाएंगे। तो बड़ा ही मेरा रूटीन ठीक हो जाएगा, फिर मॉर्निंग रूटीन हो जाया करेगा। अभी क्या होता है, आप कितनी ही जल्दी उठ जाओ, लेकिन जब तक बच्चे नहीं उठते हैं तो कोई काम नहीं होता है। तो यही सबके साथ होता है, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे ऐसा ही रूटीन बना रहेगा, काम भी जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद मैंने सब्ज़ी बना दी आपके सामने, आलू बीन्स की, बहुत ही सिंपल सी, प्याज टमाटर का छोंक लगाया था मैंने। इसके बाद बेसिक से मसाले डाले थे और उसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने दी थी। सब्ज़ी बनकर रेडी है। उसके बाद मैंने मशीन लगाने चली गई थी कपड़ों की, जब मैं प्रेशर कुकर बंद करके गई थी। इसके बाद खाना बन गया था, तो दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया था। और इसके बाद मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो हो गई थी, तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी और अपना खाना भी लेके मैं आ गई थी। और क्या कहते हैं, मैं दोपहर में 2 ही रोटी खाती हूँ और वैसे भी मैं सोचती यही हूँ कि थोड़ा कम खाएं और सब्जियां या फ्रूट ज़्यादा खाएं, बट मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। मैं रोटी ज़्यादा खा लेती हूँ और फ्रूट या सब्जियां कम ही खाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि मशीन लगाई थी मैंने, तो कपड़े सूख रहे थे, तो खाना खा के मैंने सोचा चलो कपड़े ही सुखा देते हैं। इसके बाद ना मैंने देखा नहीं, सुना कि गली में ना किसी के यहाँ कुछ बज रहा था, जैसे कीर्तन टाइप हो रहा था। तो मैंने पूछा पीयू के पापा से, मैंने कहा गली में कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे हाँ, वहाँ से ना इनविटेशन आया था, तो तुम चली जाना। तो मैंने कहा आप एकदम बता रहे हो, देखो मैंने मशीन लगा रखी है, फिर काम कर रही हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मशीन के कपड़े आप एक बार के तो हो गए हैं, दूसरे बार के बाद में आके धो लेना, लेकिन चले जाओ। तो फिर टाइम भी हो गया था, 3 बज गए थे, 2 बजे का टाइम था। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ जी, तो मैं कपड़े प्रेस करने आ गई थी और रेडी हो गई थी अच्छे से। और मेरा मन तो करता है कि मैं साड़ी पहनूं, बट मैं साड़ी पहन ही नहीं पाती। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन करता है, बट आज मेरे पास ना अभी हैवी साड़ियाँ हैं, कोई लाइट वेटेड साड़ी अभी है नहीं। जब होंगी तो क्या मैं साड़ी भी पहनने लगूँ शायद, पता नहीं कभी होगा या नहीं। वैसे मेरा बहुत मन करता है साड़ी पहनने का, और आलस आता है जब आप एक बार सूट पहनने लगो ना, तो आपको सूट कैरी करना इजी लगता है। तो देख सकते हो आप, मैं निकल गई हूँ जाने के लिए। तो यहाँ पे जो आंटी डांस कर रही है ना, इन्हीं के घर सुंदरकांड जी का पाठ था। और उसके बाद काफ़ी देर तक भजन कीर्तन चला था, बहुत ही ज़्यादा देर तक। मैंने सोचा एक बार को मैं उठ के चली जाऊँ, लेकिन फिर बीच में से उठ के जाना अच्छा नहीं होता। तो आंटी ने खूब डांस किया, मुझे भी कहा था, बट मैंने डांस आज नहीं करा। बस एक जगह बैठ गई थी तो बैठ गई थी। यहाँ पे सभी भाभियाँ और ये मेरी नंद लगती हैं, ये तो मेरी भाभी है जो ग्रीन सूट में थी। ये तो सभी लोग बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे और भजन भी सुन रहे थे। यहाँ पे अब क्या कहते हैं, भजन हो गया था, जो भी कीर्तन वगैरह था वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग प्रसाद खा रहे थे, पकोड़े खा रहे थे, फ्रूट का प्रसाद, नमक पारे, बूंदी का प्रसाद। तो काफ़ी सारा प्रसाद मिला था, तो वही सब इंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे, और मैंने सभी की वीडियो बना ली। इसके बाद मैं आ गई घर। और आज है पीयू के पापा का व्रत, सोमवार का। तो अभी पीयू के पापा का व्रत चल रहे हैं सोमवार के, देखें कब तक रखेंगे। तो पीयू के पापा करते रहते हैं कुछ ना कुछ नियम, मानते रहते हैं कि मैं 40 दिन मंदिर जाऊंगा और सोमवार के व्रत रखूंगा। तो पीयू के पापा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान है, कुछ ज़्यादा ही है। मेरा भी उन्हीं की वजह से थोड़ा ज़्यादा लगा रहता है, नहीं तो मेरा
ये होता है ना कि एक बंदा ऐसा हो, मतलब पीयू के पापा ऐसे हैं पूजा पाठ वाले, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। नहीं तो एक मैं ही अकेली करने वाली हूँ तो फिर मज़ा नहीं आता, दोनों हो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब्जी बन रही थी, तो व्रत है ना आज उनका, तो मैं आज उनके लिए आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी और पराठे। मैंने तो बोला था उनको आलू के पराठे खा लें आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को सब्जी और पराठे खाने हैं। मैंने कहा कोई नहीं, बात तो एक ही है, ऐसे पकड़ो कहानियाँ वैसे पकड़ो, आलू के पराठे भी बनाने हैं और ये सी बनाना है। तो सब्जी मैंने छोक दी थी सिंपल, मैंने टमाटर डाला था और अदरक हरी मिर्च डाल के छौंक दी थी सब्जी। इसके बाद मैं जो कपड़े सुखा के गई थी ना, इतनी हवा चल रही थी ना कि सारे कपड़े सूख गए। तो मैं जब नेक्स्ट वाला लॉट सुखाने आई ना कपड़ों का, तो मैंने कहा ये तो सूख ही गए हैं सारे, चलो इनको उतार ही लेते हैं। फिर सूखे गीले एक साथ हो जाते ना, तो ये सारे ही सूख गए थे ऑलमोस्ट। जीन्स वगैरह दो रह गई थी तो वो मैंने नहीं उतारी। इसके बाद सेकंड लॉट के बाद मेरा एक और लॉट था कपड़ों का, और यहाँ पे सामने भाभी खड़ी थी तो वो मुझसे बातें कर रही थी, तो मैं कपड़े सुखाना तो भूल गई और भाभी से बातें करने लगी। ऐसा होता है ना जब कोई बातें कर रहा हो तो फिर अच्छा लगता है उनसे बात करना। वैसे तो देखो सारा दिन घर में आप काम ही करते रहो, सच में बहुत काम हो जाता है। और मुझे ना हमेशा काम में एक परफेक्शन चाहिए होती है, काम मेरा अच्छा हो। अगर मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं ना तो वो दिखने में सुंदर लगे सूखते हुए भी। तो मेरा ऐसा ही रूल है, बहुत सारे, किसी दिन आपको बताऊंगी। और यहाँ पे फिर से मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है। वीडियो तो मेरी पता नहीं कब होगा मेरे साथ अच्छा, मतलब वीडियो मेरी कब वायरल होंगी या मेरे को भी कुछ वीडियो से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं ट्राईपोड, मोबाइल ट्राईपोड में कितने हज़ारों के ख़रीद चुकी हूँ अभी तक। तो ये मेरा ट्राईपोड फिर से ख़राब हो गया है, देखें कि कब लाएंगे। बाकी अगर नहीं लाएंगे तो इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी थोड़ा सा मैं गैस मैंने ऑन कर दी थी और पराठे सेक रही थी मैं, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पे बच्चों को दे रही हूँ अब मैं खाना, पीयू के पापा को दे दिया था और आते ही मुझे लगना पड़ा। और मैं जैसे ही कीर्तन से आई ना, फटाफट मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। और मेरे आपको पता ही है मशीन लगी हुई थी, तो कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो अगर हमारे हिसाब से सब कुछ होता तो जीवन ही क्या होता। फिर वो बातें नहीं रहती जो आपके साथ तो हो जाती हैं, जैसे मेरे साथ हो गया कि करना कुछ और था। वैसे आज मेरे को कुछ घर की एक कोने की सफाई करनी थी, वो मेरा रह गया आज, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है, कहीं से इनविटेशन आ जाता है तो वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने आज व्लॉग में दिखाया नहीं, पूरे ड्राइंग रूम की भी मैंने सफाई करी, किचन की सफाई करी, बर्तन वगैरह वॉश करे। क्योंकि शाम मैं चली गई थी तो शाम को बच्चों ने फिर से गंदा कर दिया था, तो लगे हाथ ना मैंने ड्राइंग रूम की भी सफाई कर दी थी। अच्छा, किचन क्लीन हो गई है। इसके बाद मैंने सबसे पहले आज ना बर्तन वॉश कर दिए थे, तो ये वाला एरिया मेरा रह गया था तो मैंने इसको भी वॉश कर दिया। होता है ना, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ये वाले पहले वॉश करूं या यहाँ पे पहले क्लीन करूं, मेरा जहाँ से मन करता है ना मैं वहीं से काम करना शुरू कर देती हूँ। मेन पर्पज़ था क्लीनिंग करना, तो वो मेरी हो गई है। इसके बाद मैंने अपना खाना ले लिया था, खाकर मैं चली गई थी वॉक करने। हम लोग वॉक करते करते लाल क्वार्टर तक आ गए आज, और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने 2-3 शॉप भी निहार ली, हमने विंडो शॉपिंग भी कर ली। विंडो शॉपिंग भी कर ली हमने, लेकिन हमारे पतियों ने हमें कुछ नहीं दिलाया। हेलो भैया, आपने हमें कुछ नहीं दिलाया ना। ऐसे खड़े हुए ना आप बोल दोनों ऐसे हैं, दोनों ने अपनी बीवियों को कुछ नहीं दिलाया। जा रहे हैं हम कट्टी, बाय। फ्रेंड भी मिल गई है हमें वॉक करते करते। एक्चुअली वैसे तो हमने इसको खुद ही बुलाया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया आज। ये इसकी कुकर में सीटी नहीं बजी आज है। क्या हम आज ही 1-1 किलो वजन कम करेंगे। तो कमेंट आएंगे आपके फ्रेंड्स। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ये फ्री फंड में फेमस हो जाएंगे बिना मेहनत के। कोई बात नहीं, माता रानी कृपा करे, इनका भी एक चैनल हो मेरी दुआ से। हम सुने फेमस हो मेरी बुआ आपके चैनल में, दुआ से अनिवार्य हो। तेरी बुआ क्या करेगी इसमें? दुआ। हम वॉक करके आ गए हैं और बहुत पतले हो गए। बताओ चिक्का। बिल्कुल, मैं 45 की हो गई। मेरा तो 40 किलो वजन हो गया है। मैं 45 किलो हो गई। आज तो मैं चिंगम भी लेके गई थी। बालों का तो आप टायर देख के अंदाजा लगा लो कि डबल टायर से सिंगल हो गए। बाइक के नीचे हो गई, वही कहते हैं।
मिलते हैं फिर कल, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, वॉक करते हुए।